गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड दो फॉर्मूले। पहला था 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा था 1/2 AB साइन सी। तीसरा पॉइंट है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है मैं पहले बता दूं। अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड में से दो साइड दे दी जाए, तीन साइड में से दो साइड गिवन हो और उस ट्रायंगल का एक एंगल गिवन हो, तीनों में से सिर्फ एक एंगल गिवन हो, तब आप कोसाइन फार्मूला का यूज़ करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं। या ऐसे बोल दीजिए, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो और तीनों एंगल में से सिर्फ वो एक एंगल पूछ रहा हो, तब भी आप कोसाइन फार्मूला के थ्रू वो एंगल निकाल सकते हैं। कोसाइन फार्मूला क्या है, सामने देखिए। मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C। एंगल A के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल a, एंगल B के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल b, और हमें जो एंगल पता है वो कौन सा पता है, C। मान लेते हैं हमें कौन सा एंगल पता है, C। और हमें जो साइड पता करनी है, कौन सी पता करनी है, AB साइड पता करनी है। और AB साइड को मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ, लेट मानना, लेट मतलब होता है मानना, क्या, C। इसको C मान लेता हूँ। एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b, और एंगल पता है, कौन सा पता है, C। और हमें साइड जो ज्ञात निकालनी है, ज्ञात करनी है, वो कौन सी है, AB, जिसको मैंने मान लिया क्या, स्मॉल सी। मैं क्वेश्चन मार्क भी लगाता हूँ इस पर कि हमें AB साइड निकालनी है। ये लीजिए, सबसे पहले कोसाइन फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्टेक्स A से BC साइड पर, वर्टेक्स A से BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स A से BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD, और इस AD को जो है मैं नाम देता हूं क्या, स्मॉल h। AD जो है परपेंडिकुलर है, AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना करना। ये मैंने रचना की है कि AD जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल ABD आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए मैं ट्रायंगल एक बार ABD यहां बना के बता देता हूं। ये पॉइंट D है, ये A है और यहाँ B है, और यहाँ एंगल कितना है, 90, और ये साइड स्मॉल c थी, और ये आपके पास क्या है, H। क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल में आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, C स्क्वायर इक्वस टू 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण स्क्वायर इक्वस टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। क्या आपके पास ये BD निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि BC में से माइनस कर दें क्या, CD। BC में से क्या माइनस कर दें, CD। तो आप क्या लिखोगे, BD बराबर BC माइनस CD, और BC की वैल्यू क्या है, A। मतलब A में से माइनस कर दीजिए CD, तो लिख पाएंगे C स्क्वायर इक्वस टू H स्क्वायर प्लस क्या, स्मॉल a में से CD माइनस A माइनस CD का होल स्क्वायर। फिर देखिए सामने C स्क्वायर इक्वस टू H स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो आप लिख पाएंगे A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2ACD। अब दो वैल्यू चाहिए हमें, एक तो H की वैल्यू चाहिए, एक किसकी वैल्यू चाहिए, CD की। देखिए ये कैसे निकाल पाते हैं। एक बार मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा, ACD ट्रायंगल। ध्यान दीजिए सामने ACD ट्रायंगल, और यहां पे एंगल है 90। ये A वर्टेक्स है, ये C है और ये है D, ये स्मॉल h है और ये आपके पास क्या है, स्मॉल b।
और हमें जो एंगल पता था कौन सा पता था, सी। आपको पहले ही बताया था मैंने, एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा लंब होता है, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, और लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड जो बचती है वो क्या होती है, बेस। तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर रहा, और ये हाइपोटेनस। लास्ट क्लास में ये भी बताया था मैंने के ए बराबर होता है साइन कॉस टेन। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल ए सी डी में अगर साइन थीटा निकालना तो क्या लिख पाओगे, एल बाई के, लंब बटा कर्ण। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये एंगल पता है सी, साइन सी इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। लंब क्या एच है क्या, और कर्ण क्या है बी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या लिख पाओगे, एच बराबर बी साइन सी। फिर से देखिए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस सी डी है और कर्ण हाइपोटेनस क्या है, स्मॉल बी। तो क्या लिख पाएंगे, कॉस सी इक्वल्स टू एच अपॉन, कॉस सी इक्वल्स टू एच नहीं आएगा, बेस। बेस क्या है, सी डी, सी डी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या लिख पाएंगे, सी डी इक्वल्स टू बी कॉस सी। एक काम करते हैं हम लोग, एच की वैल्यू और सी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में, जिसको हम फर्स्ट नाम दे सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। फिर देखिए सामने आप क्या लिख पाएंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर है क्या, देखो एच स्क्वायर ही है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर तो बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो क्या लिख पाओगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस, फिर लिखा है ए स्क्वायर लिख दीजिए अपनी जगह, प्लस फिर लिखा है आपके पास सी डी स्क्वायर, सी डी, ये रहा सी डी की वैल्यू क्या है, बी कॉस सी। इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर से। तो क्या लिख पाओगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। फिर आपके पास क्या है, माइनस टू ए सी डी, माइनस टू ए और सी डी रहा बी कॉस सी। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। आप देखना जरा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं हम लोग ये। इन दोनों में से कॉमन नजर क्या आता है आपको, इन दोनों में से कॉमन, जैसे इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें भी क्या है, बी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे क्या, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, वो कितना होता है, एक। देखिए इस तरह से, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c, 2ab cos c। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 होता है क्या, देखिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c। एक काम कर लीजिए, या तो ए को पहले लिख लीजिए, तो क्या बोलेगा ये, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तीसरी साइड निकालने के लिए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको उठाकर आप इधर लेके आइए तो क्या बन जाएगा, 2ab cos c, और इसको उधर ले जाइए तो क्या लिख पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2ab इसके नीचे आ जाएगा, cos c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कोसाइन फॉर्मूला है, इसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। कोसाइन फॉर्मूला में जो एंगल लेना है वो कॉस के फॉर्मेट में लेना है, और जो एंगल की सामने वाली साइड लिखी जाती है वो हमेशा नेगेटिव लिखी जाती है। कैसे, जैसे मेरे पास कोई ट्राइंगल है PQR, PQR, ये साइड मेरे पास 2 है
ये साइड 2 है और ये साइड 5 है, और ये एंगल जो है दैट एंगल, ये एंगल क्यू एंगल मान लीजिए मुझे गिवन है कितना 60, और मुझे पता करनी है पी आर साइड, और पी आर साइड को क्या मान लीजिए एक्स। मैंने बोला एंगल की सामने वाली साइड हमेशा नेगेटिव होगी, अगर यहाँ आर पे होगा तो नेगेटिव कौन होगा 2, अगर पी एंगल गिवन होगा तो नेगेटिव कितना होगा 5। एंगल क्यू गिवन है 60 गिवन है क्यू एंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा नेगेटिव होती है, और एंगल को कॉस के फॉर्मूले में लिखा जाता है कॉस 60 इक्वल्स टू एंगल के सामने वाली साइड नेगेटिव, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 और 5, ये 2 और 5, 2 इंटू 5। कॉस 60 की वैल्यू क्या 1/2 होती है क्या? कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 और 25 29 होते हैं क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास 5 इंटू 2 10 हुआ, 10 इंटू 2 20 होता है, ये इससे कट गया 10 बार, और 10 गुणा किससे होगा 1 से, तो 10 बराबर 29 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 19 आई क्या? 29 में से 10 गए तो बचे कितने 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई √19। तो इस तरह से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसमें भी कोसाइन फॉर्मूला का यूज होगा, कैसे ध्यान देना आप लोग। उस एग्जाम में क्वेश्चन क्या था ध्यान देना, सामने मेरे पास कोई स्क्वायर है, ऐसे दे रखा था कि कोई स्क्वायर ABCD है, ABCD इज ए स्क्वायर, ये A वर्टेक्स, ये B वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स और ये D वर्टेक्स। यहाँ इस स्क्वायर की साइड जो दे रखी है वो 3 दे रखी है। स्क्वायर में बता दूं सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है, आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर इस BC लाइन को आगे बढ़ाया गया E तक, और इस ट्राइंगल में CDE ट्राइंगल में आपके पास CE की लंबाई जो दे रखी है वो कितनी रखी है 4। फिर यहां पर एक और स्क्वायर बनाया गया, यहां पर एक और स्क्वायर बनाया गया, और उस स्क्वायर का नाम जो है DEF मान लीजिए, और यहां पॉइंट है कौन सा G। ABCD ये भी स्क्वायर है, DEF DEGF और ये भी एक क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पे उसने जो लंबाई पूछी थी वो CF की पूछी है, इसने जो लंबाई पूछी है वो किसकी पूछी है CF की पूछी है। ऐसा कोई क्वेश्चन था। एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। ये कोई क्वेश्चन था, ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 3 है, DCF एक ट्रायंगल है, और DEGF ये भी एक स्क्वायर है, और आपको जो लंबाई निकालनी है किसकी निकालनी है CF की। वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और खुद करने की कोशिश की होगी, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ। आपको बता दूँ ABCD स्क्वायर है, उसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के सभी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री, और ये वाला भी स्क्वायर था, इसके भी सभी कोण कितने हैं 90 डिग्री। आप ये बताओ ये सीधी स्ट्रेट लाइन है क्या? आप बोलोगे हाँ ये 90 है। देखो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 एंगल बनाती है, ये 90 हुआ तो अंदर वाला भी 90 हुआ क्या? ये भी 90। ये स्क्वायर था ABCD स्क्वायर है, इसकी साइड ये भी 3 है, ये भी कितनी है 3, CD भी कितनी है 3। आप देखिए CDE ट्रायंगल में ये 3 ये 4, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 9 16 होते हैं 25, 25 का रूट कितना हुआ 5, तो D की लंबाई कितनी 5। तो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसकी सभी साइड 5 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, तो ये भी कितनी है 5। अब हमें निकालनी है CF की लंबाई, तो एक काम करते हैं हम C को F से मिला देते हैं, जो हमें लंबाई निकालनी होती है उसको आप हमेशा मिला दिया करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ CDF और CF को मान लेता हूँ क्या X। देखिए सामने ये x है, ये 5 है, और ये कितना है 3 है, ये D वर्टेक्स है, ये F वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स कौन सा है C। अब हमें बताना है
ये टोटल एंगल डी पे ये टोटल एंगल कितना हो गया, ध्यान दीजिए ये 90 हुआ यहाँ तक तो, और रिमेनिंग एंगल बाकी रह गया, तो इस रिमेनिंग एंगल को मान लेता हूँ क्या मैं, थीटा। तो डी पर जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 90 प्लस थीटा। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था, देखो इस ट्राइंगल की 3, 5 ये दो साइड पता है और तीसरी साइड पता करना है, तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। एंगल जो है कॉस के फॉर्मेट में लेना होता है, तो क्या लिख पाएंगे, कॉस 90 प्लस थीटा। याद रखना एंगल के सामने वाली साइड हमेशा नेगेटिव होती है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये दोनों साइड 3 इंटू 5। कोस 90 प्लस थीटा, आपको ट्रिगोन पढ़ाऊंगा मैं जरूर। कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ सोल्व करिए, ये 25 हुआ, ये 9 हुआ, 25 और 9 34 होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। 5 इंटू 3 15 होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 30। हमें x निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाले, पर पहले देख तो लो ये थीटा एंगल कौन से ट्रायंगल में है, आप देख के बताओ मुझे। ट्रायंगल डी सी ई में है क्या, डी सी ई में ही तो है ये थीटा एंगल। यहां पर है थीटा और यहां पर है 90, ये 3 है, ये 4 है और ये कितनी है 5। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया, लास्ट क्लास में भी समझाया, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड जो होती है वो क्या होती है, बेस। आप बताओ साइन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन थीटा, साइन बराबर क्या, लंब बटा कर्ण होता है क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 3, नहीं सॉरी कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ लिख लीजिए कितना 5। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 4/5, यहाँ पुट कर दीजिए 4/5, 4/5 पर माइनस भी यहाँ पर 34 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 30, ये इससे कट गया कितनी बार 6 टाइम, 6 इंटू 4 24 हुआ इक्वल्स टू 34 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करिए -24 को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 58 हो गया, तो एक्स की वैल्यू जो हुई वो √58 हुई क्या, x की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई √58। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने कराया। CF की वैल्यू जो आई वो कितनी आई √58। एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और कोसाइन फॉर्मूला पर बेस्ड, जैसे सामने देखना आप लोग। चलिए दोस्तों मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आया था, वो सामने लिखा है। किसी चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो संलग्न मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 2 और 5 है, और इनके बीच का एंगल मतलब इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो अंतिम साइड क्या होगी, ये पूछा गया। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 और 5 है, इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो अंतिम साइड या बोल सकता है चौथी भुजा क्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले बता दूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यदि किसी चतुर्भुज के सभी वर्टेक्स वृत्त की परिधि सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो, उसे भी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए एक बार सामने, जैसे मेरे पास ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। ये वर्टेक्स A हुआ, ये वर्टेक्स B हुआ, ये वर्टेक्स C हुआ, ये वर्टेक्स हुआ D। आपको ये साइड दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 और ये कितनी है 5, ये दे रखी है, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। और तीसरी साइड की लंबाई आपको 3 दे रखी है, और हमें जो है वो चौथी साइड अंतिम साइड पता करनी है। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं x। अपोजिट एंगल का एडिशन, 180 होता है, ये 60 है, तो बताओ ये एंगल 120 हुआ क्या, ये एंगल कितना हुआ 120 हुआ। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, A को C से मिला देते हैं। A को किससे मिलाते हैं C से। सबसे पहले मैंने काम किया, A को C से मिला दिया और AC की लंबाई को क्या मान ली y। मैं इस ट्राइंगल में, इन दैट ट्राइंगल ABC,
इस ABC ट्रायंगल में सबसे पहले मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूँ, cos 60, 60 के सामने वाली साइड y है, y जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग cos 60 इक्वस टू y के सामने वाली साइड नेगेटिव में आएगी, तो बाकी ये दो साइड बची, क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 इंटू ये दोनों साइड 5 गुणा 2। cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 होती है क्या? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 25 हुआ, ये 4 हुआ, 29 होता है माइनस वाई स्क्वायर। 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हुआ 20, ये इससे कट गया 10 बार, 10 गुणा हुआ 1 से ही, तो यहाँ आ गया 10 बराबर 29 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या 19 हुई क्या? इक्वेशन नंबर 1 वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 19। अब एक काम करता हूँ, मैं ट्राइंगल लेता हूँ ACD, ACD यहाँ वर्टेक्स A है, ये C है और यहाँ वर्टेक्स है D, ये X है और ये है 3 है, ये वैल्यू Y है और Y जो है y जो है वो यहाँ से आप रूट 19 भी लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये एंगल जो है D पर वो कितना है 120 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड नेगेटिव होती है, वो यहाँ पे हम इस एंगल को cos के फॉर्मूले लिखते हैं, cos 120 इक्वस टू दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाली साइड वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ये दोनों साइड 3 गुणा एक्स। cos 120 की वैल्यू दोस्तों 1/2 होती है माइनस का, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ये लिखी है 19, और यहाँ पे हुआ 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो यहाँ आ जाएगा -3x 19, और ये कितना है 9, 19 में से 9 गया तो आपके बचता है -10। 3x को उधर ले जाइए तो आप क्या लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10 इक्वस टू 0। ये एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे सोल्व करने का तरीका होता है, हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी होती है जिनका मल्टीप्लाई 10 होता है, एडिशन कितना होता है 3। क्या वे संख्याएं 5 और 2 है क्या? 5 प्लस का हो और 2 किसका हो माइनस का। जरा आप इनको ऐड करके देखिए, क्या प्लस का 3 आता है क्या? अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या -10 आता है क्या? और यहाँ से जो नेगेटिव वाला होता है वही x का मान होता है, तो x की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई 2। तो इस चतुर्भुज की 3 साइडें, तो इस चतुर्भुज की 3 साइडें पता थी और हमने चौथी साइड निकाल ली, वो कितनी है 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।